नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियन नेशन .com का यूट्यूब चैनल कतरन से, और आप देख रहे हैं भारत की सड़कों से भारत की कहानियाँ। मैं अभी खड़ा हूं बाराखम्बा रोड पे। मैं यहां सुबह से तकरीबन 100 लोगों से पूछा कि बाराखम्बा रोड, जिसके नाम से बाराखम्बा रोड बना है, बाराखम्बा कहाँ है? कोई नहीं जानते हैं। आप बाराखम्बा जानते हैं, जिसके नाम से बाराखम्बा रोड है? सर, रोड को तो जानते हैं, मगर ये नहीं मालूम कि बाराखम्बा कहाँ है। आप कितने दिन से हैं दिल्ली में? बचपन से ही दिल्ली में। आपका नाम क्या है? सतीश है। क्या करते हैं? ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करते हैं। और बाराखम्बा कहाँ है, जिसके नाम से बाराखम्बा रोड है, नहीं मालूम है? ये नहीं मालूम। ये है कि जब हम कनॉट प्लेस से बाराखम्बा पकड़ के आगे मंडी हाउस की तरफ बढ़ते हैं, तो बाएं तरफ जो गोपाल दास बिल्डिंग है, गोपाल दास बिल्डिंग के ठीक दीवार से सटे हुए 12 छोटे छोटे खंभे लगे हैं, और आमतौर पे लोगों को यह बताया जाता है कि बाराखम्बा यही है। मैं समझता हूँ कि गोपाल दास बिल्डिंग 50 के दशक में बना है आर्केड और विजय बिल्डिंग के नाम से। 56 में बाराखम्बा का वजूद यहाँ था, क्योंकि यहाँ से जब हम निज़ामुद्दीन की तरफ देखते हैं, यहाँ से निज़ामुद्दीन 5.5 किलोमीटर की दूरी पे है, और हुमायूं टॉम्ब से दाहिने तरफ, बुर्ज से दाहिने जब हम लोधी स्टेट की तरफ, लोधी गार्डन की तरफ मुड़ते हैं, वहाँ ठीक बाएं तरफ जो इस तस्वीर में, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे, उसमें बाराखम्बा है। यह अलग बात है कि आज का वहाँ का बाराखम्बा जो आज से करीबन 600 साल पहले का है, और दिल्ली शहर में जितने भी सड़कों का नाम है, वो सभी सड़कें मुग़ल कालीन, मुग़ल सल्तनत के जितने भी राजा या महाराजा या जो भी लोग थे, उनके नाम से है। यह अलग बात है कि राजनीतिकरण में हम आज सड़कों का नाम बदल रहे हैं, अपने हिसाब से नाम को कर रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी सड़कें ऐसे हैं जहां नाम बदलने के बाद भी हम एक छोर पे बदला हुआ नाम देखते हैं, और दूसरे छोर पे जो पुराना नाम है वो देखते हैं। दिल्ली सरकार या भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय या दिल्ली शहर में जितने भी पुरातत्व हैं, ऐतिहासिक जो धरोहर हैं, उनके देख रेख के लिए जो भी संस्थाएं या जो भी अधिकारी उत्तरदायी रखे हुए हैं, वो इतना अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि किसी ने भी या किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने आज की तारीख में उस पुरातत्व या उस सड़क का जो वास्तविक कहाँ से उदय हुआ, क्या नाम हुआ, कैसे नाम हुआ, उसके बारे में कोई भी इतिहास नहीं है। चाहिए ये था कि हर एक सड़क के कोने पे उस सड़क का नामकरण कैसे हुआ था, इसके बारे में बताएं। आज अगर हम बाराखम्बा के इस कोने पे खड़े होके लोगों से पूछता हूँ कि बाराखम्बा कहाँ है, तो लोग बोलते हैं कि बाराखम्बा में आप खड़े हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि मैं तो बाराखम्बा रोड पे खड़ा हूँ, बाराखम्बा कहाँ है जहाँ से बाराखम्बा का नाम मुझे बताया गया या इसका नामकरण हुआ। अब सवाल है कि लोग गोपाल दास बिल्डिंग के नीचे में बाराखम्बा है, जिसके नीचे में लोग चना बेचते हैं, उस खंबे को दिखाते हैं। उस खंबे की वजूद इतनी नहीं है कि दिल्ली के इतिहास को वो अपने में समेट सके। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ, इस स्थान पे अगर मैं आंख बूंद कर निज़ामुद्दीन की ओर देखूँ, तो जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से बाराखम्बा 5.5 किलोमीटर की दूरी पे बिल्कुल सीध में है। कनॉट प्लेस का निर्माण 1933 में हुआ है। बाराखम्बा का वजूद 1933 से पहले है, क्योंकि उस समय जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हैं, तुगलक ने बनाए थे बाराखम्बा को, जो निज़ामुद्दीन के गोल चक्कर, जहाँ हुमायूं टॉम्ब है, उस गोल चक्कर के ठीक दाहिने तरफ है। यह बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि दिल्ली सरकार, भारत सरकार के मंत्रालय, अधिकारी इन पुरातत्वों के रखरखाव के लिए न जाने कितने हज़ार करोड़ रुपए डकार गए या डकार रहे हैं। लेकिन आज जो बाराखम्बा की स्थिति मैं देखा हूँ, आज जो बाराखम्बा की स्थिति है, वो स्थिति दयनीय है। मैं यह नहीं कहूँगा, यह आरोप की बात नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि शासन प्रशासन के लोग, इतिहासकार या जो पुरातत्व के दृष्टिकोण से ज़्यादा जवाबदेह रखे हुए हैं, उन्हें दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली
में जितने भी पुरातत्व हैं उसको उसकी जो देख रेख हो उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। जो देख रेख नहीं है, दिल्ली के जितने ऐतिहासिक स्थान हैं अगर आप देखेंगे तो सारे ऐतिहासिक स्थान मुग़ल पीरियड में बने हुए हैं। आज दिल्ली में जितने भी लोग आते हैं चाहे देश विदेश से भ्रमण करने के लिए, वो मुग़ल कालीन जितनी इमारतें जितने भी चीज़ बने हुए हैं वो देखने के लिए आते हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सब्ज बुर्ज है। इस गोल चक्कर को निज़ामुद्दीन का गोल चक्कर कहेंगे। यहाँ से बाएं तरफ से एक रास्ता इंडिया गेट को कनेक्ट करता है, दाहिने तरफ से सीधा ये मथुरा रोड के लिए हो गया, और हम जहाँ खड़े हैं हमारे पीछे का रास्ता यह लोधी रोड में चला जाता है। अगर इस स्थान से मैं कनॉट प्लेस का बारह खम्बा रोड को देखूं तो उस ज़माने में, जिस ज़माने में ये पूरा इलाका खाली रहा होगा, जंगल रहा होगा, तो यहाँ से बारह खम्बा बिल्कुल सीध में आना चाहिए। सब्ज बुर्ज के दाहिने तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से जो रास्ता हमारे दाहिने तरफ गया है ये रास्ता मथुरा रोड है। मथुरा रोड के इस पूरे क्षेत्र को हम निज़ामुद्दीन का गोल चक्कर बोलते हैं। और हमारे दाहिने तरफ यह जो आप लोहे के खम्भों के बीच में जो इलाका देख रहे हैं, यह इलाका बारह खम्बा का इलाका है। अगर 1933 में जब कनॉट प्लेस का एरिया बन रहा होगा तो बारह खम्बा का यह स्थान बिल्कुल कनॉट प्लेस के सामने में दिखेगा। कुछ साल पहले दिल्ली में तकरीबन 46 आर्कियोलॉजिकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके रेस्टोरेशन के लिए ये चुना गया था। बारह खम्बा भी उसी रेस्टोरेशन में है, जिसमें यह कहा गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसमें जो मरम्मत का काम है वो करेंगे, उसका संपूर्ण रख रखाव करेंगे। लेकिन उस 46 जो मॉन्यूमेंट्स हैं उस मॉन्यूमेंट्स में कितना मॉन्यूमेंट्स बन पाया, सुरक्षित हो पाया, संरक्षित हो पाया, यह जीवंत उदाहरण है कि अगर दिल्ली के लोग या पुरातत्व के जो रखरखाव करने वाले लोग, दिल्ली सरकार के लोग, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के लोग, अधिकारी आज अगर बारह खम्बा जाकर देखें तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि बारह खम्बा का क्या अस्तित्व है। मैं बहुत छोटा सा एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह से मैं अपना वजूद इतना बड़ा नहीं रख सकता हूँ कि किसी व्यक्ति को मैं चैलेंज करूँ। लेकिन बारह खम्बा को देखने के बाद आज मन दुखी हो गया और यह चैलेंज करने की भी बात हो जाती है कि दिल्ली शहर में, दिल्ली को के रखरखाव में, यहाँ दिल्ली स्थित जितने पुरातत्व हैं उसके रखरखाव में जो भी लोग लगे हैं, चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हों, अधिकारी हों, निजी संस्थान के लोग हों, वो सभी एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के 3.25 करोड़ आबादी में शायद ही किसी व्यक्ति को यह मालूम होगा कि बारह खम्बा रोड, आज का जो बारह खम्बा रोड है कनॉट प्लेस का एरिया, वह बारह खम्बा रोड किस ऐतिहासिक पुरातत्व के नाम पे उसका नामकरण हुआ था। मैं जहाँ खड़ा हूँ यह निज़ामुद्दीन का क्षेत्र है और निज़ामुद्दीन में यह बारह खम्बा है। यह बारह खम्बा सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासन के समय में बना है। यह सब्ज बुर्ज के ठीक बगल में है। बारह खम्बा 40 साल पहले, 40-45 साल पहले यहाँ पर इसका एक पत्थर था, इसका नाम से जुड़ा हुआ, सारा नाम इसमें था, इसका सारा कुछ इसमें लिखा हुआ था। तो वो लोग पत्थर ले गए यहाँ से। कौन ले गया? उन्होंने दूसरा लगा दिया। कौन ले गया पत्थर? ये नहीं मालूम कौन ले गया, मगर ये के सरकारी बंदे लोग थे जो भी आए थे वो ले गए वो पत्थर उखाड़ के, वो उन्होंने अपना दूसरा लगाया। कहाँ लगाया? उसको हटा दिया। एक सामने वहाँ लगा रखा, एक ये सामने। यह निज़ामुद्दीन जो क्षेत्र है, वो निज़ामुद्दीन क्षेत्र के पीछे जो बारह खम्बा है, जिसके नाम से बारह खम्बा रोड है, यह उनके पीछे में औरंगजेब के समय का एक ये मकबरा है। और यह नहीं कहेंगे कि दिल्ली सरकार या पुरातत्व विभाग या भारत की संस्कृति मंत्रालय या इसके देखरेख, भारत दिल्ली में जितने भी ऐतिहासिक इस तरह के पुरातत्व हैं उसके देखरेख के लिए जो भी संस्थाएं हैं वो कितने संवेदनशील हैं, वो कितने इन तमाम पुरातत्वों को बचाने के लिए कितने कोशिश कर रहे हैं, यह इस स्थान को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं।
दिल्ली में जितने भी पुरातत्व हैं, इन पुरातत्वों का इतिहास हज़ारों साल पुराना है, हज़ारों साल बोलेंगे पुराना है। यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों टॉम्ब्स हैं, हवेलियाँ हैं, बावली हैं, और इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए शुरुआती के दिनों में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ये 1984 में बनाया गया था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। इंटक को इन तमाम चीज़ों को देखने के लिए जवाबदेह हैं। इसके अलावा भारत का जो संस्कृति मंत्रालय है या दिल्ली शहर के जो दिल्ली सरकार के संस्कृति मंत्रालय है या दिल्ली सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो अधिकारी हैं, उन तमाम लोगों को इसका देख रेख करने का दायित्व है। परंतु दुखद बात यह है कि आज यह ऐतिहासिक बाड़ाखंबा कितना निरीह है, कितना कमज़ोर है, जबकि देश में या दिल्ली में पुरातत्वों के रख रखाव अथवा पुरातत्वों के बचाव के लिए लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपयों का खर्च होता है। बाड़ाखंबा का शाब्दिक अर्थ ये हो जाएगा कि दिन में 12 घंटा, रात में 12 घंटा। जेसस के जो प्राइम फॉलोअर्स थे, उनके जो टीचर्स थे, जो एपोस्टल्स बोल सकते हैं, वो 12 थे। 12 जोडियक साइन होता है, 12 ट्राइब्स होते हैं, 12 ब्रांचेज हैं कैंडल स्टिक के, आदमी या औरत का 12 गुण होता है। पिछले 75 वर्षों में या बोलेंगे कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली शहर में नामकरण करने के लिए एक प्रथा सी चली गई। इस प्रथा के दौरान जितने राजनेता हैं, चाहे वो कुछ काम करें अथवा नहीं करें, उनकी बहुत इच्छा होती है कि पत्थर पे उनका नाम गोदा जाए। जैसे लोग गुदवाते हैं या जैसे लोग अपने हाथ में मेहंदी लगवाते हैं, उसी तरह से पत्थर पे उनका नाम गुदवा जाए। बाड़ाखंबा में आज स्थिति वही है। बाड़ाखंबा में वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ अधिकारी आए, कुछ प्लांटेशन किया गया, एक तरफ एक पत्थर लिखा गया, दूसरे तरफ दूसरा पत्थर लिखा गया। पत्थर पे नामकरण लिखने की जो परंपरा है, इसे समाप्त करने के लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसमें तब्दीली होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर जहाँ पुरातत्व को संरक्षित और सुरक्षित रखने की बात है, दिल्ली की कोई भी सड़कें ऐसी नहीं है जिसमें मुग़ल कालीन या अंग्रेज़ों के ज़माने के नामकरण नहीं है। हम उस नाम को बदल तो सकते हैं, लेकिन बदलने के बाद आज की तारीख में औरंगजेब रोड को बदल दिया गया, एक जगह APJ अब्दुल कलाम रोड का है। जब हम उस सड़क में एंट्री करते हैं तो APJ अब्दुल कलाम का नाम मिलता है, लेकिन जब उस सड़क को एग्जिट करते हैं तो बाएं तरफ औरंगजेब रोड नाम लिखा मिलता है। यह कैसी राजनीति है? यह गंदी राजनीति है। वीडियो को देखने के बाद अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली घूमने के लिए आए और कोई पूछे कि बाड़ाखंबा कहाँ है, तो उसे बाड़ाखंबा रोड मत बताइएगा। बाड़ाखंबा रोड है, बाड़ाखंबा रोड मंडी हाउस और कॉर्नर प्लेस को जोड़ती है यह सड़क, लेकिन जिसके नाम से यह बाड़ाखंबा रोड है, वो स्थान यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक पुरातत्व के रूप में है, जिसके नाम पे बाड़ाखंबा रोड बना है। भरा हुआ है।